नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज आपके साथ मैं भारत के एक प्रमुख समाजशास्त्री ईश्वरलाल परागजी देसाई के बारे में चर्चा करूंगा। ईश्वरलाल परागजी देसाई का जन्म 1911 में गुजरात में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था। हाई स्कूल और उच्च शिक्षा आपने बंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त करी। 1942 में देश के प्रख्यात समाजशास्त्री जीएस घुरिये के निर्देशन में आपने अपराध के सामाजिक आधार विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप 3 साल तक जीएस घुरिये जी के शोध सहायक भी रहे। बहुत ही भाग्यशाली हैं ये, इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रथम पीढ़ी के विद्वानों में आपकी गिनती की जाती है। लेकिन ईश्वरलाल जी परागजी देसाई, जब ये मैं बात कर रहा हूं, ये नाम ले रहा हूं, तो आप सभी के जेहन में होगा ये समाजशास्त्री हैं कौन। बिल्कुल सही आपने पहचाना। समाजशास्त्री जगत में आप या बौद्धिक जगत में, शैक्षिक जगत में आपका नाम जो था आईपी देसाई के रूप में जाना जाता था। आप आईपी देसाई के रूप में विख्यात थे। एक वांछित समाज के निर्माण के पैरोकार थे ईश्वरलाल परागजी देसाई। आपका विचार था कि समाज वैज्ञानिक जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं उनको मात्र अमूर्त सिद्धांतों की रचना ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक उत्तम समाज की व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने शोध अध्ययनों और उनके विश्लेषणों के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास भी करना चाहिए। और आज यही हम लोग सब देख रहे हैं, कमी है कि समाज में इतनी विकृतियां आ रही हैं, समाज में इतने व्यभिचार हो रहे हैं, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाओं के प्रति निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं, हमारे मूल समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन हम उन पे पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, उपाधि प्राप्त करते हैं और उनका विश्लेषण करके समाज को सुधारने या समाज में आ रही विकृतियों को दूर करने का प्रयास नहीं करते, जिसके लिए बहुत पहले आईपी देसाई ने चर्चा की थी। आपने 1945 से 1951 के बीच में गुजरात के भावनगर के सामलदास कॉलेज में अध्यापन भी किया। फिर यहां से डेक्कन कॉलेज, देश के प्रख्यात डेक्कन कॉलेज पूना चले गए। वहां आपने हाई स्कूल के विद्यार्थियों पर शोध कार्य किया। 1952 में वापिस आप साईजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा में आए और यहां पे अपने वरिष्ठ प्राध्यापक एमएन श्रीनिवास के साथ आपने विभाग को बहुत कुछ पल्लवित किया, पुष्पित किया और 1966 में आप यहां से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद आप सूरत चले गए। वहां पे आपने एक सामाजिक अध्ययन केंद्र स्थापित किया, जो बाद में, पहले इसका नाम था प्रादेशिक विकास अध्ययन संस्थान, जो बाद में सामाजिक अध्ययन केंद्र हो गया। और इन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे। 1977 में तक यहाँ निदेशक के रूप में रहे हैं और कई विभिन्न विषयों पे आपने शोध कार्य किया, जैसे अनुसूचित जातियां, गुजरात की जातियां, ग्रामीण गुजरात में अस्पृश्यता, विद्यार्थी आंदोलन, ये काफी प्रमुख इनके शोध कार्य हैं। इसलिए आज भी आईपी देसाई की गणना भारतीय समाजशास्त्र के प्रथम पीढ़ी के विद्वानों में की जाती है। बोलचाल, वेशभूषा, रहन सहन में अत्यंत सरल, सौम और एक ठेठ कस्बाई गुजराती व्यक्ति होते हुए देसाई अध्ययन अध्यापन में बहुत ही अत्यंत गंभीर और अपने विषय के निष्णात विद्वान थे, जिन्होंने देखा है आईपी देसाई जी को। गुजरात के हमारे साथी जानते हैं कि बहुत ही सरल सहज स्वभाव के थे और सभी के साथ घुल मिल थे। लेकिन अध्ययन अध्यापन में उनके समान गुजरात में अभी भी एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है गुजरात के समाजशास्त्र में। उन्होंने बहुत कम लिखा, ज्यादा तो नहीं लिखा, उनका लिखा बहुत कम है, लेकिन जो कुछ भी लिखा बहुत ही हिस्टोरिक लिखा और आज भी उस पर हम चर्चा करते हैं। आपका अध्ययन का क्षेत्र मूलतः संयुक्त परिवार, शिक्षा का समाजशास्त्र और ज्ञान का समाजशास्त्र था। आपने गुजरात के, वास्तव में हुआ क्या था, 1951 में जो जनगणना हुई थी उसमें बताया गया था, जनगणना के आंकड़े बता रहे थे कि भारत में एकल परिवार का चलन आ रहा है, संयुक्त परिवार समाप्त हो रहा है। इसका आईपी देसाई ने विरोध किया और विरोध ऐसे नहीं करा खाली बोलने के लिए। उन्होंने गुजरात के एक महुआ कस्बे का अध्ययन करके वहां के भारत के संयुक्त परिवार
पे बहुत अध्ययन किया और उसके आधार पे उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें भारतीय जनगणना जो थी 1951 की, जिसमें कहा था ना आंकड़ों के आधार पे कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार समाप्त हो रहा है, एकल परिवार आ रहा है। उन्होंने इसको इंडियन सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में वो छपा था 1956 में, जिसमें उन्होंने बताया कि संयुक्त परिवार की संरचना और परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन करके बताया। बोले परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन अभी भी आप यहाँ पे 50 और जो 60 का दशक था इसमें संयुक्त परिवार ही एक परिवारों की अपेक्षा आज भी संयुक्त परिवार अधिक हैं। उन्होंने बताया महुआ में, जो अंग्रेजी में भी छपा था, गुजराती में भी छपा, और उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त परिवार और परिवार को दोनों को उन्होंने परिभाषित किया और उनकी विशेषताएं भी बताई। संयुक्त परिवार की विशेषता बताते हुए कहते हैं, उसको परिभाषित करते हुए, एक संयुक्त परिवार वास्तव में एक ऐसी गृहस्थी है जिसमें एकाकी परिवारों की अपेक्षा पीढ़ियों की अधिक गहराई होती है। एकाकी परिवारों में पीढ़ियों की गहराई नहीं होती, लेकिन संयुक्त परिवार में पीढ़ियों की अधिक गहराई होती है। इसमें 3 या अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति रहते हैं और इसमें सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, प्रॉपर्टी, आय, इनकम, पारस्परिकता, म्यूचुअल राइट्स और कर्तव्यों के प्रति आबद्ध रहते हैं, मिलके रहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर उनका कहना था संयुक्त परिवार संबंध और संयुक्त परिवार की सदस्यता के आधार पर उन्होंने 5 प्रकार के परिवार भी बताए थे, जो हम सभी उनकी किताब में देखा है। उनका कहना था पहला एकाकी परिवार और 5वां पूर्ण संयुक्त परिवार। इसके बीच में 3 प्रकार के परिवार, इकाई और एकाकी, सिंगल और संयुक्त के बीच में अलग अलग स्थितियां स्पष्ट करते हैं। इसी तरह देसाई ने 1953 में पूना के हाई स्कूल के विद्यार्थियों का अध्ययन कर भारत में शिक्षा के समाजशास्त्र की नींव डाली। शिक्षा का समाजशास्त्र जो है उसकी शुरुआत या उसके फाउंडर आईपी देसाई हैं। इसके बाद में हम सभी आजकल शिक्षा के समाजशास्त्र को एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाते हैं, उसमें शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपने ज्ञान के समाजशास्त्र की भी शुरुआत की है और 2 लेख हैं आपके, भारत में समाजशास्त्र का शिल्प, एक आत्मकथात्मक परिप्रेक्ष्य जो आपकी आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक की एक पत्रिका है, उसके खंड 16 अंक 6 और 7 में छपा था। इसमें भारत के समाजशास्त्र के ताने बाने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए देसाई ने अलग अलग बताए उसके विचार की भारत में समाजशास्त्र क्या है, कैसे बढ़ रहा है, क्या होगा। और उनका एक प्रमुख अध्ययन था गुजरात, दक्षिण गुजरात, साउथ गुजरात के जो आदिवासी, उनका अध्ययन करके उनके दिनचर्या, जीवन यापन, संस्कृति सभी कुछ बताया। घुरिये के स्टूडेंट थे तो घुरिये का प्रभाव आप पे बहुत ज्यादा था और आप वर्णात्मक अनुभविक प्रकार के अध्ययनों पर ज्यादा जोर देते थे। सर्वेक्षण विधि का भी आपने प्रयोग किया, स्ट्रक्चर प्रश्नावली का भी प्रयोग किया, सैंपलिंग का भी आपने काफी कुछ प्रयोग किया। लेकिन देसाई में एक खासियत थी कि वो पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और विकास जैसी अवधारणाओं के विरोधी थे, आलोचक थे। उनका कहना था ये जितनी भी अवधारणाएं हैं ब्रिटिश और अमेरिकी विद्वानों ने अपने उद्देश्यों के लिए की है। ब्रिटेन और अमेरिका में तो ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश में इनकी उपयोगिता नहीं है, इसको यहां पे नहीं करना चाहिए। हमको अपने भारतीय संदर्भ में भारतीय समाज की यथार्थता को भारतीय संदर्भ के आधार पे हमें समझना चाहिए। आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण के आधार पे, विकास के आधार पे हम भारतीय समाज को पर्याप्त क्षमता के आधार पे नहीं समझ सकते। इन्होंने हमेशा परहेज किया था, जो आजकल हम करते नहीं है। पश्चिमी की अवधारणाओं को हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आईपी देसाई ने हमेशा पश्चिमी की अवधारणाओं का विरोध किया और उनके शोध अध्ययन जो थे बहुत ज्यादा नहीं थे। एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन पूना पे है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन इंडिया है, भारत में संयुक्त परिवार, और आपका वो एक क्राफ्ट था, इंडियन क्राफ्ट, भारत में भारत का अवधारणात्मक अध्ययन करा है। ये कुछ इनके खास अध्ययन है। महुआ गांव का, कस्बे का अध्ययन तो इनका विश्वविख्यात अध्ययन है। भारत में समाजशास्त्र एक शिल्प, ये बहुत ही बढ़िया इनका अध्ययन है। ये आईपी देसाई, जैसा भी आपसे चर्चा हुई, आईपी देसाई एक प्रख्यात समाजशास्त्री थे और घुरिये के शिष्य के कारण ये प्रथम श्रेणी के समाजशास्त्रियों में आपकी गिनती होती है। और इसीलिए ईश्वर लाल प्रागजी देसाई जो हैं के बारे में हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि 1976 से 1978 तक आप भारत की प्रख्यात समाजशास्त्री संस्था ऑल इंडिया सोशलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे और आपके जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति पे कार्यों के कारण ही
जो दूसरा हमारा बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था, उसका आपको गुजरात का सदस्य भी बनाया गया था। आपने समाजशास्त्र का एक नए शेप में, आप कहते थे समाजशास्त्र का अध्ययन और शोध, समाजशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थियों को समाजशास्त्री अध्ययन और समाजशास्त्री शोध करना चाहिए, उसको एक नए शेप में आपने प्रस्तुत किया। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ईश्वरलाल प्रागजी देसाई, जिनको शॉर्ट में हम सभी आईपी देसाई के नाम से जानते हैं, बहुत कम लिखा है, लेकिन जो भी लिखा वो गागर में सागर था। आपके कुछ खास निबंधों और पुस्तक की बात करूंगा मैं। डिवीजन एंड हायरार्की, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजर्वेशन, अनटचेबिलिटी इन गुजरात, द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, हाई स्कूल स्टूडेंट पुणे, ग्लिम्स ऑफ गुजरात और ज्वाइंट फैमिली इन महुआ। ये खास इनके हैं जिसके बारे में हम सभी को पढ़ना चाहिए। आज इतना ही।